हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कुछ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो कुछ बातें आई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आप सभी ने देख लिया होगा वैसे तो, फिर भी चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि देखो, दिमाग से निकल जाने के बाद क्या होता है कि कुछ एग्ज़ाम में जाने के बाद वो चीज़ें हो जाती है और अपन रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत जानना ज़रूरी है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जो आपके कुछ कमेंट्स भी लेंगे हम, जो कमेंट्स आए हैं कुछ इस पे व्हाट्सएप इस पे यूट्यूब पे आए हैं, तो उनके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कुछ अलग-अलग कमेंट्स किए, कुछ क्वेरीज़ है उनकी, तो उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले आपके लिए टेस्ट सीरीज़ का ऑफर चल रहा है। 149 की टेस्ट सीरीज़ आपको 99 में मिल रही है ओनली फॉर, तो आप खरीद सकते हैं अगर आप किसी को कोई लेना चाहता है तो। उसके अंदर विद सॉल्यूशन है, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ है। बड़े आराम से टकाटक जैसे एग्ज़ाम में आते हैं वैसे पेपर बना के रख रखा है। ठीक है? तो अगर कोई लेना चाहता है, कोई इच्छुक है तो वो आप जीनियस विद्यार्थी ऐप डाउनलोड कर लें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उस ऐप का, वो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है? वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके आराम से देख के पहले और फिर खरीद सकते हैं। ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आज अपन बात करेंगे देखो, सबसे पहला है कि कल की जो पेपर कटिंग देखी आपने कि अब आपके एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक होने वाली है। ये आप सारी कटिंग आप सबके पास पहुँच गई होगी। ठीक है? नहीं पहुँची तो मैं टेलीग्राम पे डाल रखी है, वहाँ से देख लेना, नहीं तो और डाल दूँगा मैं। ठीक है? तो आपको पता चली गया कि अब आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होना तय है। क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में देखो बायोमेट्रिक भी आने वाला है और फेस रिकॉग्नाइज़ेशन भी आने वाला है और आप जो नए फॉर्म भरोगे, उसके अंदर आपको जब आप आधार करते हो, जैसे अपन आधार नंबर फ़ीड करते हो तो ऐसे ही रह जाता है, उसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं किया जाता। लेकिन अब आप इस बार है ना, उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा आपके ओटीपी से, मैच किया जाएगा कि आपका मतलब आधार सही है या नहीं है, मतलब डमी कैंडिडेट के लिए भी ये रहेगा। तो कोई बंदा ऐसा है जो तैयारी नहीं कर रहा है और उसको लग रहा है कि नहीं है मेरा इस जगह तो मेरा भाई बैठ जाएगा या ऐसा कुछ बैठ जाएगा, तो वो इस गलतफ़हमी में ना रहे, इस फिराक से दूर रह के और खुद तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? जिसको लगता है कि नहीं यार मेरा तो कोई भी देके आ जाएगा, मैं तो जॉब लगना ही मेरा लग जाऊँगा मैं। क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारी जगह लोग कर लेते हैं, तो इस चीज़ों से दूर रह के खुद अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। हाँ, और कुछ लोग कह रहे थे अफ़वाहों पे कि एग्ज़ाम होगा नहीं, तो देखो आपके सामने कुछ चीज़ें निकल के आ रही है, तो आपका एग्ज़ाम होगा ही है। तो आप उन जो अफ़वाहें वाले जो फैलाने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, पहले दिन से ही, कि आप उनसे दूर रहिए, कि आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? वो आपको बहुत पीछे ले जा रहे हैं। ठीक है, जो कमेंट करता है ना इस पे यूट्यूब पे भी कमेंट करता है ऐसे लोग कि सर एग्ज़ाम होगा नहीं, आप तो फेक बता रहे हो, आप तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो देखो, बताना एग्ज़ाम टाइम पे होगा ये बात मेरे को भी पता है, सबको पता है और होगा। अगर नहीं होता आप ये मान के चलते हो तो आपकी तैयारी मतलब 1 महीने भी नहीं करते तो आप बहुत पीछे रह जाते हो। तो ये आपका नुकसान वो लोग आपके मतलब डाल रहे हैं आपके दिमाग में और आप वो नुकसान उठा रहे हो और वो लोग जॉब लग जाएँगे और आप रह जाओगे। तो आपका एग्ज़ाम अभी भी आप समझ जाइए, आपके पास टाइम है पूरा। आपने अगर कटिंग नहीं देखी हो तो देख लेना, उसमें 2-3 एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, पशु परिसर की अब नई वैकेंसी आने की बात कर रहे हैं कि जो वैकेंसी आई थी और कैंसल हो गई थी, वो भी आने वाली है। लेकिन आप लोग समझ जाइए इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट वाले कि आपका एग्ज़ाम तय समय पर हो जाएगा। ठीक है? सब्र रखें, धैर्य रखें और धैर्य के साथ तैयारी करें। ठीक है? एक क्वेश्चन था, डाउट कुछ कमेंट लिखा था किसी बंदे ने कि सर अब लास्ट टाइम चल रहा है और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कभी मन करता है क्वेश्चन लगा लूँ और कभी मन करता है सर थ्योरी पढ़ लूँ और कभी सबका मैंने टाइम डिसाइड कर रखा है 1 घंटा और कभी लगता है कि यार नहीं मैं तो रिवीजन मतलब थ्योरी पढ़ लूँ, कभी लगता है मैं तो क्विज लगा लूँ, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी नहीं, क्या करूँ मैं? उसके लिए एक ही रामबाण है कि लास्ट टाइम में प्रैक्टिस चाहिए और फुल लेंथ चाहिए आपको टेस्ट। मैं ये नहीं कहता कि पब्लिसिटी के लिए या आपको मतलब बेचने के हिसाब से नहीं कह रहा मैं, लेकिन इसका फ़ायदा आपको जब एग्ज़ाम के बाद होगा या तैयारी करते समय आपको इसका मिलेगा, आप खुद को दिख जाएगा एनालिसिस करोगे तो। क्योंकि जैसे आप फुल लेंथ टेस्ट लगाते हो तो सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिर जो वीक सब्जेक्ट होता है वो आपके सामने उभर के आ जाता है कि यार ये चीज़ें मेरी कमज़ोर है। जब आपको लग जाता है कि ये चीज़ें कमज़ोर है तो फिर आप उसकी थ्योरी पढ़ सकते हो। ठीक है? क्योंकि थ्योरी वो एकदम रिवीजन हो जाती है, पूरी की पूरी थ्योरी आप रिवीजन कर सकते हो फास्ट स्पीड में। जब आप 2 बार रिवीजन कर लेते हो, तो थोड़ा-सा आपको लग जाता है कि हाँ यार कि अब थोड़ा-सा फास्टली होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर जब आप अगला टेस्ट लगाते हो, तो फिर एक बार देखते हो कि यार गलत है, फिर भी गलत हो रहे हैं, तो फिर आप उसको एक बार और रिवीजन करते हो। ठीक है? तो उससे थ्योरी प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं। जब आप रिवीजन कर रहे हो थ्योरी तो उसके साथ-साथ आप क्विज़ लगा सकते हो। ठीक है? कि यार इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा ही है कि यार मेरे साथ बिल्कुल ही इसके क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहे? थोड़ा क्विज़ लगा के देखता हूँ, कुछ थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि देखो एक बार में कोई क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक है? तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप टॉपिक वाइज़ लगाने बैठोगे, तो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन क्या पता आपके कोई और भी टॉपिक में डाउट हो आपको, तो वो कौन बताएगा? वो फुल लेंथ वाली बताएगी आपको। ठीक है? टॉपिक वाइज़ लगाना मैं नहीं कहता उसके लिए कि वो गलत है और वो सही है, टॉपिक वाइज़ लगाने चाहिए। लेकिन ये चीज़ें आप नोटिस करो कि आपको जो किस टॉपिक के लगाने हैं, वो डिसाइड करेगा आपका कि आपके फुल लेंथ टेस्ट और आपके किस टॉपिक में दिक्कत है, थ्योरी पढ़नी है, वो भी आपका डिसाइड करेगा वो।
ठीक है। अगर आपकी सही है तो आप एक, अगर आपकी अच्छी है, आपके कम क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आ रहे हैं तो उसको एक बार आप ऐसे निकाल के सरसरी निगाहों से आप मतलब एक बार तो अच्छे से करो, मतलब रिवीजन, फिर दूसरी बार सरसरी से, तीसरी बार ऐसे ऐसे करके आप धीरे 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 पढ़ते जाओगे ना, तो अपना आप ही आपको लगने लग जाएगा कि हाँ यार आप धीरे 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 थोड़ा सा दिमाग मार रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा बार अगर आंखों से कोई चीज़, अपना हाथ से कोई चीज़ प्रैक्टिस में निकलेगी तो सबसे ज़्यादा आपके थोड़ी सी आसानी रहेगी। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, ठीक है, देना नहीं चाहिए लेकिन दे देता हूँ। आप कभी मोबाइल देखते हो, मोबाइल आपने जब स्टार्टिंग में चलाया तब आपको चलाना आता था क्या? नहीं आता था। आपने एक बार किसी ने बताया होगा, दूसरी बार आपने चला के देखा होगा, तीसरी बार बटन दबाया, चौथी बार दबाया, आप सीख गए, ठीक है। तो यही एग्जाम भी ऐसा ही है कि जब आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी ही बार आप सीखने के चांसेस रहोगे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस ही करने मेन एग्जाम में जाओगे तो फिर आपको वहाँ स्वाभाविक है कि आपकी कमियां वहाँ दिखेगी नहीं, पर उसी समय दिखेगी आपकी कमियां की ये कमियां रही है। लेकिन जब आप यहाँ पे भी इतनी सारी प्रैक्टिस, आपने कभी बैंक वाले बंदे देखे जो बैंक की तैयारी करते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं, उन बंदों को देखा क्या हुई? वो इतने टेस्ट लगाते हैं, इतने प्रैक्टिस करते हैं, इतनी करते हैं कि आप 100-200 पेपर तो उनके लिए नॉर्मल होता है। किसी बंदे से मिलना, आप उनसे पूछना, क्योंकि मैंने तैयारी करी है, बैंक की भी करी, एसएससी की करी, रेलवे की करी, फिर राजस्थान के एग्जाम की करी, तो बिल्कुल फुल प्रूफ एक्सपीरियंस अपना, जहाँ जहाँ कमियां हैं अपनी, जहाँ जहाँ अपन ने गलती करी है, वो सारी गलतियां अपने अंदर है, और उस सारी गलतियों को मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप सभी उस गलतियों को ना दोहराएं। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। तो उन बंदों ने जो देखना, उन बंदों से कभी पूछना कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप डेली टेस्ट लगाते हो, वीकली लगाते हो, या मतलब एग्जाम के जब पास में आता है तो कितने टेस्ट लगाते हो, वो आपको उसका पूरा ब्यौरा दिखेंगे। वो कहेंगे देखो भाई, यहाँ से टेस्ट सीरीज ली थी, ये खत्म हो गई, ये दूसरी ली है मैंने और ये चल रही है, ये खत्म होने आ रही है, तीसरे बंदे की लूंगा मैं, इसको लगाऊंगा, ये खत्म होने आ रही है, ठीक है। वो ये बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस करके जाते हैं कि मतलब उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, उसके अलावा उनका जो डर होता है वो निकल जाता है एग्जाम से। तो आपका अगर फर्स्ट में ही आप भिड़ गए वहाँ मेन एग्जाम में, तो आपका डर तो निकला ही नहीं, उसके अलावा आपकी कमियां आपको पता नहीं, कौन सा सब्जेक्ट वीक है आपको वो नहीं पता, सीधे बढ़ गए और वहाँ पे सीधे आप क्लीन बोल्ड, ठीक है। तो ये था एक किसी का जवाब था, जो किसी ने पूछा था मेरे से क्वेश्चन, तो मैंने उसको जवाब दिया है। तो अगर वो बंदा देख रहा है तो इस पर बारे में देखे। और कोई बोल रहा है कि सर डीएसए वगैरह, तो डीएसए देखो मेरे को नहीं लगा कि सिलेबस में है, ठीक है। मैंने भी इतना टेस्ट भी बनाया लेकिन मेरे को कहीं दिखी नहीं है डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है। हाँ देखो उसमें और जैसे आपको बोला एम एस एक्सेस है, तो एम एस एक्सेस के तो क्वेश्चन आएंगे आएंगे, ठीक है। डेटाबेस के तो जरूर आएंगे आएंगे, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो थोड़ा ये भी आप क्लियर करें। डेटाबेस थोड़ा अलग है और एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वो अलग पार्ट आ जाता है। तो वो सिर्फ सीनियर मतलब बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में है, ठीक है, वो इसमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था इससे रिलेटेड। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए तो आप डेफिनेटली पढ़ो। देखिए मैंने सिलेबस देखा था, उसमें तो है नहीं, मेरे को कहीं दिखा नहीं, और हमने भी पुराने पेपर भी देखे तो उसमें भी मेरे को कहीं दिखा नहीं है, ठीक है। तो फिर भी किसी को लग रहा है तो वो आराम से अपनी जो भी है स्टडी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और भी किसी का कोई कमेंट हो तो आप उसमें बताना, जो मेरे को उचित लगेगा उसका रिप्लाई देना चाहिए, मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। और हाँ एक और चीज़ आपके रह गई, जो अब आपके एग्जाम में मतलब 5 ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, जिसमें एक आएगा कि नॉट एप्लीकेबल का कोई एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, नॉट अटेम्प्ट का, ठीक है। मैं पिछली बार देखा आया था, अभी आरएस का देखा आया था, उसके अंदर मैं सिर्फ देखने के लिए गया था कि वे 5 ऑप्शन आएंगे कैसे आएंगे, तो उसमें एक ऑप्शन था, उसको टिक मार्क करना बहुत अनिवार्य है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, हम जो भी ऐप टेस्ट दे रहे हैं कोशिश करेंगे कि आपको 5th ऑप्शन भी दिया जाए, ठीक है, कोशिश रहेगी हमारी कि आपको दिया जाए, ठीक है, ताकि उससे रहेगा। लेकिन हम एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है, ऐप से देखेंगे कि क्या रहता है, अगर पॉसिबिलिटी हो जाती है वहाँ पे तो हम कोशिश करेंगे आपको देने की। फिर भी नहीं हो पाता तो आप अपने स्तर पे ऑफलाइन जैसे भी आपको टाइम मिलता है, ऑफलाइन अगर आपने खरीदी है तो वहाँ से भी लगाने की कोशिश करें आपको, ताकि आपको थोड़ा सा उससे एक आइडिया लग जाएगा, थोड़ा अनुभव हो जाएगा आपको कि आप कहाँ स्टे कर रहे हैं और आप क्या इस पैटर्न को फॉलो कर पा रहे नहीं पा रहे। क्योंकि देखो हमेशा नया पैटर्न आता है तो उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो आपके लिए बेटर रहता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और कुछ जानकारी अच्छी लगी आपको तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इन जानकारी को जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं देखता हूँ चैनल की एल्गोरिथम बताती है कि जो 70% लोग वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन वीडियो जरूर देखते हैं, ठीक है, और जो 60 और जो बाकी होते हैं 30% वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो देखते हैं। तो आप भी सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं है, आपको फ्री में आपको एक गाइडेंस मिल रहा है, आपको जो मैंने जो गलतियाँ करी वो आपको ना करें, इस पर एक गाइडेंस है, आप ले लें आराम से, ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इससे, ठीक है। धन्यवाद।